और अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। बेगूसराय में 2 बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। बाइक में सवार होकर 30 किलोमीटर तक चलाते रहे गोलियां, एक की मौत 10 घायल। बेगूसराय में साइको किलर की अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने NH 28 और NH 31 पर की अंधाधुंध फायरिंग। बेगूसराय गोलीकांड में घायल युवक भरत यादव के लिए इलाज के लिए लाया गया पटना। भरत यादव का PMCH में चल रहा इलाज। पेट में लगी गोली को डॉक्टर्स ने निकाला। भरत यादव की हालत में सुधार। बेगूसराय गोलीकांड में घायल 9 लोगों को बेगूसराय अस्पताल में कराया गया भर्ती। जख्मियों का इलाज जारी। बेगूसराय फायरिंग की घटना के विरोध में बीजेपी ने किया बेगूसराय बंद का ऐलान। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर जबरदस्त विरोध। रौनी थाना इलाके में मृतक चंदन के परिजन और लोगों ने NH 28 पर किया प्रदर्शन। बाइक सवार साइको किलर की गिरफ्तारी की मांग। बेगूसराय गोलीबारी कांड पर बिहार में सियासत गरमाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार को घेरा। सूबे की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा राज्य में जंगल राज है, अपराधियों का मनोबल भी बढ़ रहा। बीजेपी के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बेगूसराय में फायरिंग के मामले में दी प्रतिक्रिया। कहा बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और मनोबल बढ़ाने वालों को जनता नहीं करेगी माफ। नीतीश कुमार को इस पर लगाम लगाने की जरूरत। बेगूसराय की घटना पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान। घटना पर दुख जताते हुए नीतीश कुमार बताएं बिहार में जनता राज है या जंगल राज, नीतीश की पुलिस सोई हुई है। वैशाली पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बढ़ते गैंगरेप के मामले पर अजीबोगरीब बयान। कहा बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ से ज्यादा है। जहां ज्यादा बर्तन होंगे वहां ये सब होगा ही। दोषियों के खिलाफ सरकार कर रही है कार्रवाई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बीजेपी को चुनौती। कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक सीट के लिए बीजेपी को तरसा देंगे। सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का भी लगाया आरोप। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नियमावली को आज मिल सकती है मंजूरी। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की तैयारी। बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला। सोरेन परिवार पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का लगाया आरोप। सीएम का पलटवार। कहा विपक्ष के साथियों को सिर्फ बोलने की जिम्मेदारी। आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 8वां दिन। राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी पर बोला तीखा हमला। बीजेपी को बताया शांति फैलाने वाली पार्टी। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने मदरसों के सर्वे पर उठाए सवाल। पूछा मदरसों का सर्वे तो दूसरे शिक्षण संस्थानों का क्यों नहीं। मदरसों के सर्वे पर भड़के ओवैसी। बोले एक कौम को किया जा रहा टारगेट। मिशनरी और RSS के स्कूलों का भी हो सर्वे। ज्ञानवापी पर अदालत के फैसले पर महबूब मुफ्ती को ऐतराज। का फैसले से भड़केगा दंगा, बिगड़ेगा सांप्रदायिक माहौल। आम आदमी पार्टी ने लगाया बीजेपी पर पंजाब की मान सरकार को गिराने का आरोप। पंजाब के वित्त मंत्री बोले एक विधायक को 25-25 करोड़ रुपए का दिया गया ऑफर। कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ बीजेपी का उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। शुभेंदु बोले ममता ने बंगाल को बना दिया है उत्तर कोरिया। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर ने दी खुलेआम धमकी। कहा अशोक गहलोत जिंदाबाद के अलावा कोई और नारा लगाया तो पुलिस उठाकर ले जाएगी। सिर्फ कागजों पर चल रही राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चुनाव आयोग ने 253 राजनीतिक दलों को किया निष्क्रिय। 86 छोटे छोटे दलों को सूची से हटाया। 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन से आज होगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस की EOW यूनिट करेगी सवाल जवाब। मुंबई के ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स ने स्ट्राइक वापस ली। कल से शुरू होनी थी हड़ताल। किराए में 10 रुपए बढ़ोतरी की मांग की थी। मुंबई में दशहरा रैली को लेकर शिंदे और उद्धव गुट में टकराव। शिंदे गुट ने शिवाजी पार्क में रैली के लिए मांगी अनुमति। तैयारियों पर करेंगे बैठक। शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का शिंदे सरकार पर हमला। कहा जो निवेश महाराष्ट्र आने वाला था वो गुजरात चला गया। जीत के हारने वाली सरकार को खोखली सरकार कहते हैं। महाराष्ट्र के जालना में जाम समर्थ में राम मूर्ति चोरी के मामले में जांच केंद्रीय एजेंसी को देने की मांग की जा रही है। ये मांग कांग्रेस विधायक कैलाश की तरफ से की गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की BMC और अन्य एजेंसियों के साथ बैठक। मुंबई के सौंदर्यीकरण का लिया जायजा। महाराष्ट्र के धाराशिव में तेरना शक्कर कारखाने को शुरू करने की मांग को लेकर किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन किया, जिसमें हजारों किसान हुए शामिल। शिरडी साईं बाबा न्यास प्रबंधन समिति मंडल को बर्खास्त किया गया। औरंगाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंडल हुआ बर्खास्त। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद विवाद में 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। सुन्नी वक्फ बोर्ड सुनवाई के दौरान नहीं हुआ हाजिर। ज्ञानवापी के बाद बदायूं में जामा मस्जिद की जगह शिव मंदिर होने का दावा। हिंदू पक्ष ने दर्ज की याचिका। कल होगी सुनवाई।
यूपी के कई जिलों में मदरसों का सर्वे शुरू। बाराबंकी में जिला प्रशासन ने मदरसों का किया सर्वे। मदरसों का निरीक्षण करने पहुंची अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की टीम। अखिलेश यादव से नाराज चल रहे शिवपाल यादव का बयान। बोले समाजवादी पार्टी से 3 बार धोखा मिला। मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले नेताजी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकता। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक आज से देंगे धरना। किसान युवा पेंशनर्स और के मुद्दे पर लेकर करेंगे प्रदर्शन। शाहजहांपुर में हाईवे के किनारे लोगों ने सड़क पर पढ़ी नमाज। विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध। मौके पर पहुंची पुलिस ने 17 नमाजियों पर लगाया चालान। बिजनौर में मदरसे का सर्वे शुरू। अल्पसंख्यक विभाग के अफसरों ने 3 मदरसों का सर्वे किया। मदरसों की सर्वे में मिली कई खामियां। बाराबंकी में ऊर्जा मंत्री के सामने ही चली गई बिजली। मोबाइल के टॉर्च में करना पड़ा निरीक्षण। अंधेरे में रजिस्टर चेक करते नजर आए। भोपाल में सीएम शिवराज ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से की मुलाकात। पीएम मोदी के दौरे को लेकर दी जानकारी। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बैतूल जिला अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला की मौत के बाद हंगामा। डॉक्टर्स पर लगा लापरवाही का आरोप। परिजनों ने कलेक्ट्रेट में शव रखकर लगाई न्याय की गुहार। एमपी के कई जिलों में फैला लंपी वायरस। श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर में सामने आए कई मामले। पशु चिकित्सा विभाग ने जारी किया अलर्ट। पशु मेले पर भी लगाई गई रोक। खाद्य वितरण में सीएम शिवराज की सख्ती के बाद किसान परेशान। ग्वालियर संभाग के किसानों को नहीं मिल रही खाद। हालात पर सीएम शिवराज की पैनी नजर। श्योपुर के कूनो पार्क में पीएम के स्वागत की जोरदार तैयारियां। 17 सितंबर को पीएम करेंगे दौरा। नामीबिया से आ रहे 8 चीतों को छोड़कर शुरू करेंगे चीता सफारी। एमपी विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार। पहले ही दिन कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बीजेपी ने बताया नौटंकी। 3.5 घंटे बढ़ाया गया सत्र का समय। भोपाल के दरिंदे के खिलाफ सरकार का एक्शन। आरोपी ड्राइवर के अवैध घर पर चला हथौड़ा। आरोपी ने बस में मासूम के साथ की थी दरिंदगी। अलीगढ़ में पुराने प्रेम संबंधों के चलते सिरफिरे युवक ने महिला को मारी गोली। उसके बाद खुद को भी मारी गोली। घटना का सीसीटीवी रिकॉर्ड हुआ। लखनऊ में महिला टीचर की हैवानियत। होमवर्क न करने पर टीचर की डांट से छात्रा की हालत बिगड़ी। बच्ची को आया अटैक। गाजियाबाद के एक डॉक्टर को मिली सिर तन से जुदा करने की धमकी। विदेश से व्हाट्सएप के जरिए धमकी भरा कॉल आया। जांच में जुटी साइबर पुलिस। बिजनौर में मुस्लिम युवक पर दिल्ली से एक युवती से हिंदू बनकर शादी का आरोप। पीड़ित युवती के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने दिया जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा। महाराष्ट्र के सांगली में भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में 4 साधुओं को पीटा। पंढरपुर में दर्शन करने जा रहे थे। जांच में सभी मथुरा के पंचनामा जूना अखाड़े के साधु निकले। खंडवा में बड़ा सड़क हादसा हुआ। नदी में बस गिरने से 2 यात्रियों की मौत। 23 से ज्यादा जख्मी। पुलिस प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। नासिक में पत्नी के साथ साथ पति ने भी कुएं में कूदकर की आत्महत्या। पुलिस आत्महत्या के पीछे वजह जानने में जुटी। हरियाणा के अंबाला में बाल बाल बचा कार सवार। मानव चौक इलाके में चलती हुई कार में लगी आग। कोई घायल नहीं। देवास में खनिज विभाग ने कई जगह पर छापेमारी कार्रवाई की। रेत से भरे 20 डंपर किए जब्त। ठेकेदार स्टॉक से कर रहे थे रेत की बिक्री। यवतमाल में भारी बारिश के कारण नदी में उफान। डैम के 20 दरवाजे खोले गए। 2700 क्यूसेक का पानी छोड़ा जा रहा। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। मुंबई, ठाणे और सिंधुदुर्ग में येलो अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना। बेगूसराय में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। गोली लगने के बाद युवक गंभीर रूप से हुआ जख्मी। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को रेफर किया गया। आपसी विवाद में दिया गया घटना को अंजाम। बांका में लूट की बाइक बेचने आया एक अपराधी गिरफ्तार। बाइक, एक टैब, देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। बांका में एक बाइक और सांड में हुई टक्कर। बाइक सवार 3 लोग हुए जख्मी। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सरसा जिले में छठघाट नदी में डूबे 2 बच्चे। नहाने के दौरान हुआ हादसा। स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की मदद से एक बच्चे का शव बरामद। दूसरे की तलाश जारी। दानापुर में महिला की हत्या के बाद नाराज परिजनों ने किया हंगामा। पति पर लगाया हत्या का आरोप। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर काटा बवाल। मुंगेर के वासुदेवपुर पोस्ट ऑफिस के पास बाइक और वाहन में हुई टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ जख्मी। बेहतर हालत इलाज के लिए अस्पताल किया गया रेफर। गोड्डा में लव-जिहाद का मामला है सामने। मुस्लिम युवक ने आदिवासी लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर कराया धर्म परिवर्तन। टॉर्चर करने के दौरान लड़की के गर्भ में 2 महीने के बच्चे की हुई मौत। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। गया में एक ही परिवार के 5 लोगों पर हमला। घटना में 2 की मौत, 3 घायल। आपसी झगड़े में घटना को दिया अंजाम। पुलिस आरोपी किया गया गिरफ्तार। पटना सिटी के खाजी कला से अपराध की योजना बना रहे अपराधी गिरफ्तार। मौके से हथियार भी बरामद। गिरफ्तार अपराधी शराब का पुराना कारोबारी भी है। लखीसराय में अपराधी बेखौफ थाने से महज कुछ ही दूरी पर डकैती की घटना को दिया अंजाम। हथियार से लैस 5 नकाबपोश अपराधियों ने घर में की लूटपाट। 3 लाख रुपए कैश और भारी मात्रा में जेवरात पर किया हादसा।
अवैध कोयला कारोबार को लेकर बोकारो में एसपी के निर्देश पर की गई छापेमारी। जंगल में छिपाकर रखा गया था 20 टन अवैध कोयला जब्त। बोकारो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना। 2019 का है मामला। देवघर में मंदिर से हुई चोरी के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। चोरी किए गए चांदी के सामान के साथ 5 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय में दबंगों ने शख्स को बुरी तरह से पीटा। आक्रोशित लोगों ने लाठी डंडे और लोहे से बने हथियार से एक शख्स को पीटा। सीतामढ़ी से मुंगेर का हथियार सप्लायर के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। जिले के अलग अलग हिस्से में छापेमारी करके 5 पिस्टल, इसके अलावा 8 मैगजीन, 5 कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद। धनबाद के बागमारा बरेरा पुलिस ने लूटकांड का खुलासा किया। बंगाल से 2 अपराधी को धर दबोचा। सागर में पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 6 लड़कियां, 2 युवक गिरफ्तार। मानव तस्करी के शक में आरोपियों से पूछताछ जारी। खूंटी में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महादलित पर मुस्लिम अत्याचार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल जारी। भविष्य निधि और ओवरटाइम का पैसा देने जैसी कई मांगे इसमें शामिल। हजारीबाग नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण अभियान। अवैध तरीके से निर्मित कई दुकानों को जेसीबी चलाकर तोड़ा। निगम प्रशासन ने पहले ही जारी किया था नोटिस। बेगूसराय में दुकानदारों ने ठगी करने वाली महिला को रंगे हाथों पकड़ा, पीटा। 4 दिन में करीब 12 आभूषण दुकानदारों को महिला ने लगाया चूना। दुकानदारों ने महिला को किया पुलिस के हवाले। मध्य प्रदेश के धार में बेखौफ शराब तस्करों का पुलिस पर हमला। एसडीएम और तहसीलदार से मारपीट की गई, गाड़ी भी तोड़ी। बेगूसराय में एलपीजी गैस टैंकर से भारी मात्रा में शराब बरामद। गैस टैंकर में छिपाकर ले जा रही शराब को जब्त किया गया। बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। सिवान में पुलिस के सामने शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा। शराबी और पुलिस कर्मियों के बीच कई घंटे तक हुई धक्का मुक्की। गिरिडीह में अवैध कोयला तस्करों के खिलाफ छापेमारी जारी। भारी मात्रा में कोयला जब्त। बांका के बौसी थाना इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर 125 लीटर शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्करी में इस्तेमाल हो रही कार भी जब्त। पटना सिटी के वाइपस थाना इलाके में डॉक्टर कॉलोनी इलाके में भारी मात्रा में शराब बरामद और टेट्रा पैक भी बरामद। मुंगेर के बरियापुर थाना इलाके में पुलिस ने 200 लीटर शराब के साथ धंधेबाज को किया गिरफ्तार। मौके से कार भी बरामद। राजधानी पटना में डेंगू का कहर। बीते 24 घंटे में 50 नए मरीज मिले। 72 सैंपल की जांच हुई। पटना में 230 के पार पहुंचा डेंगू मरीजों की संख्या। पूर्व क्रिकेटर ने भारत की T20 वर्ल्ड कप की टीम पर उठाए सवाल। कृष्ण मम्माचारी, श्रीकांत और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शमी और संजू सैमसन की जगह पर न मिलने पर जताई नाराजगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न के जन्मदिन पर सचिन का ट्वीट। कहा, बहुत जल्द चले गए वॉर्न, उनके साथ बिताए पल हमेशा आएंगे याद। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का काउंटी क्रिकेट में शानदार डेब्यू। अपने पहले मुकाबले की पहली ही पारी में 5 विकेट लिए। श्रीलंका लेजेंड्स ने इंग्लैंड लीजेंड्स को 7 विकेट से हराया। श्रीलंका ने 15वें ओवर में ही हासिल किया था टारगेट। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की उम्मीदों को झटका। क्वालिफिकेशन राउंड में हारी विनेश फोगाट। पिछले महीने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता था गोल्ड। नेशनल सिनेमा डे की तारीख पोस्टपोन हुई। 16 नहीं, अब 23 सितंबर को 75 रुपए में मिलेंगे टिकट। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने लिया फैसला। फिल्म प्लान ए प्लान बी का ट्रेलर हुआ रिलीज। रितेश देशमुख और तमन्ना भाटिया के बीच दिखी शानदार मजेदार नोकझोंक। शादी और तलाक पर बेस्ड है फिल्म 30 सितंबर को OTT पर होगी रिलीज। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिया खान सुसाइड केस की याचिका को खारिज किया। जिया की मां ने एक्टर सूरज पंचोली पर लगाया हत्या का आरोप। एक्ट्रेस 3 जून 2013 में अपने फ्लैट में मृत पाई गई थी। शाहिद कपूर ने अपनी ही पत्नी मीरा राजपूत के साथ शेयर किया मजेदार वीडियो। एक्टर ने खुद को बताया पत्नी का फैन। वीडियो में दिखी क्यूट केमिस्ट्री। सीरीज हश हश का ट्रेलर हुआ रिलीज। जूही चावला और आयाशा जुल्का की मिस्ट्री से भरी होगी सीरीज। 22 सितंबर को OTT पर रिलीज होगी सीरीज। SCO समिट में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर सस्पेंस। चीन के सवाल पर साधी चुप्पी। कल से उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 2 दिन तक चलेगी बैठक। रूस के खिलाफ यूक्रेन के सैनिकों का आक्रोश। वोकचेनेस्क शहर में रूसी झंडे को जलाते नजर आए। सुपरमार्केट में रूस से जुड़े हुए बैनर्स को भी हटाया। यूक्रेन की सेना ने खार्किव में ईरान के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। रूस कर रहा था ड्रोन का इस्तेमाल। आर्मेनिया अजरबैजान की सरहद पर फिर से तनाव। अमेरिका ने शांति की अपील करते हुए रूस पर बोला हमला। कहा, रूस दोनों देशों में विवाद बढ़ाने की कोशिश करेगा। फ्रांस ने ऊर्जा बचाने के लिए उठाया कदम। बिजली बचाने के लिए सामान्य से 1 घंटे पहले ही बंद कर दी जाएगी एफिल टावर की लाइट्स।
ब्रिटेन में राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों की गिरफ्तारी से मचा बवाल। एडिनबर्ग में अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में लोगों का प्रदर्शन।